अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अब्बास। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा हमराही के बारे में। एक ऐसी स्टोरी जिसका अभी तक आपको नहीं पता, एक ऐसा राज, एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट जिसको सुनने के बाद आप लोग हैरान रह जाओगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि फिलहाल तो आप उस बात तक नहीं पहुंचे जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कभी आप लोगों ने सोचा है, आपने हमराही के बहुत सारे टीजर देखे होंगे जो शुरू में आए, फिर आपने ओस्ट भी देखा, लेकिन कभी गौर किया है कि जो हिबा बुखारी है यानी एलिफ, उसके एक शक्ल में या एक सीन में उसके जो बाल है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जो उसके नॉर्मल है, और दूसरे एंगल में उसके जो बाल दिखा जाते हैं वो गुंगराले हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या वो हम शक्ल है, क्या कोई एक और एलएफपी है? तो ये जो गुत्थी है ना, इसको सुलझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी गुत्थी खोल के आपके सामने रखूंगा कि भाई साहब ये माजरा है क्या एलिफ आपको जो दिखाई दे रही है अभी तक 4 एपिसोड के अंदर, क्या एंड तक यही एलिफ है, इसके अलावा कोई भी और नहीं है? और जो गुंगराले बाल है क्या इसी एलिफ के हैं या फिर उसकी कोई हम शक्ल है? तो ये सारी हकीकत जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो मरियम है वो कॉल करने की कोशिश कर रही होती है किसी इल्हाम लड़की को। आज तक उसका इल्हाम ही नाम है, लेकिन वो सही तरह से बात नहीं करती। सही तरह से तो क्या, वो बात ही नहीं करती। और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर हमें ये दिखाया गया कि जब एलिफ से उसकी माँ पूछती है कि क्या तुमने कॉल की, जब बर्थडे मनाया जा रहा होता है, केक जो है वो काटा जा रहा होता है, तो पूछती है कि क्या आपकी बात हुई? तो वो कहती है कि मैं जब उसको 9-10 बार कॉल करती हूँ तो 11वीं कॉल पे वो बात मुझसे करती है, और वो भी बहुत ही जैसे कि वो मेरे पे एहसान जता रही है। तो ऐसी भी क्या वजह है? तो मरियम ने खुद ये चीजें सारी जो है वो एक्सपोज कर दी कि जब मैं तुम्हें वहां से लेके पाकिस्तान शिफ्ट हुई तो इल्हाम को ऐसा लगता है कि मैंने फर्क किया अपनी बेटियों में। ठीक है, यानी कोई मजबूरी होगी ना मरियम की कि उसने टर्की छोड़ा, पाकिस्तान शिफ्ट हुई, बहुत सारे मसले हो सकते हैं, तो उसने वहां पे एलिफ को अपने साथ लिया। लेकिन जाहिर सी बात है फिर उसने अपनी बेटी को भी बोलना होगा जो इल्हाम है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो नहीं आई क्योंकि वो थोड़ा मुख्तलिफ है। और आपको एक बात बता दूं, देखो अब बात सीधी आई गई है। तो इस ड्रामे के अंदर ना जो हिबा बुखारी है उसके 2 रोल है। ठीक है, एक में वो एलिफ है और दूसरी में इल्हाम है, और वो आपको उसकी हम शक्ल दिखाई देगी। जो गुंगराले बालों वाली लड़की है ना, वो हम शक्ल है एलिफ की। तभी तो दानिश तैमूर हर जगह ये कह रहा था कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है ना बाकी ड्रामों से बेहद बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, और आप जब इस ड्रामे को पूरा देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। तो अब समझ आ रही है, क्योंकि मैंने पिछले रिव्यू के अंदर आपको बताया था, जो एपिसोड 3 का रिव्यू मैंने किया था, कि इस ड्रामे की जो प्रॉपर स्टोरी है ना वो अब शुरू हो रही है। तो वो अब वक्त आ चुका है कि आपको सब कुछ बताया जाए। देखो, आपको दिखाया जाता है कि जो मरियम है वो बेचारी मर जाती है, और चूंकि उसको हार्ट प्रॉब्लम भी था, और साथ जो उसके साथ हुआ गाजी यूसुफ की तरफ से उसकी जो यादें थी उनको तोड़ दिया गया, और फिर उसके बाद भी वो थोड़ा अपनी बेटियों के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी और उनको लेके बहुत ज्यादा परेशान भी थी। तो वो बीमार थी, और जाहिर सी बात है फिर इस तरह के इश्यूज में अचानक ये सब कुछ हो जाता है, तो वो बेचारी मर जाती है। वहां पे हमारा जो सिहान बाबू है वो पहुंचता है और पूछता है कि ये कौन है, जिसके बाद आगे से जो हमारी एलिफ है वो बताती है कि ये मेरी माँ है मरियम। और फिर हमारा जो दानिश तैमूर यानी सिहान है वो परेशान और हैरान हो जाता है कि ये हमसे क्या हो गया, यानी कि मरियम के पीछे मेरा बाप था और उसकी बेटी के पीछे मैं था। हम बेसिकली दोनों मुख्तलिफ एंगल्स में, मुख्तलिफ कंडीशंस में इनको तंग कर रहे थे। ठीक है, वो उस तरह की बॉन्डिंग नहीं हुई थी हमारे सयान और एलिफ के बीच में, बट यहाँ पर जब मरियम की खबर सामने आती है, और फिर जब मरियम को खुद उठाकर हमारा जो सयान है वो आखिरी अयाम गाह तक लेके जाता है, फिर उसके साथ बंदे भी होते हैं, पूरा उनको कोऑपरेट कर रहे होते हैं, तो जो रिश्ता है ना वो मजबूत होना शुरू हो जाता है एलिफ और सियान के बीच में। तो अब उसके बाद क्या होगा? देखो, अगर मैं सारी स्टोरी को डिस्कस करूं, डिटेल में जाऊं, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, बट मैं थोड़ा थोड़ा आगे जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट अब क्या होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं हम शक्ल जो गुंगराले बालों वाली लड़की है जो कि टर्की में रहती है, उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, वो फिलहाल तो अभी सामने नहीं आई, उस तक पहुंचूं, थोड़ा सा हम जो ग्राउंड सिचुएशन है उस पे बात करते हैं। देखो, जिस रेस्टोरेंट के ऊपर वो कब्जा करना चाहता था हमारा जो गाजी यूसुफ है, सामने उसका बेटा आ गया। उसने कहा कि यूं समझो कि एक बाप ने अपने बेटे को ये जगह गिफ्ट कर दी और सबको बता दी। लेकिन मरियम के जाने के बाद क्या जो यूसुफ है, जो गाजी यूसुफ का बाप है, वो क्या रुक जाएगा? बिल्कुल भी वो नहीं रुकेगा, वो अपने बेटे से बात करेगा। देखो कि आपकी दोस्ती थी मरियम के साथ, वो अब नहीं रही, वो चली गई है, तो अब आपको क्या मजबूरी है कि आप मेरे सामने खड़े हो जाओगे और इस तरह से लड़ोगे कि अब भी मैं वो जगह आपको नहीं दूंगा? तो फिर क्या होगा कि हकीकत खुल के सामने आएगी कि ये जो लड़की है ना एलिफ, वो मरियम की बेटी है और आपका बेटा उसमें इंटरेस्टेड है, जिसके बाद जो गाजी है वो पागल हो जाएगा।
क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो अपने बेटों के ऊपर रोब झाड़ते हैं, और जब मामला किसी लड़की का हो तो फिर तो वो पागल हो जाते हैं। और सियान का जो बाप है वो ये तहिया कर लेगा, ठीक है, कि इस लड़की को ना मैंने अपने बेटे के करीब नहीं जाने देना, क्योंकि वो वही लड़की है जिसने मेरे से पैसे निकलवाए थे। मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन और मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये वो वाहिद लड़की, एक खतरनाक लड़की है जिसने 10 लाख मेरे से निकलवाए। तो ये तो जब मेरे करीब आएगी तो ये तो हमारा सब कुछ खा जाएगी ना। तो वो ये फैसला करेगा कि इस लड़की को गायब कर दो। देखो अब आगे जाके ना एलिफ को उठा लिया जाएगा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा सयान है वो एलिफ को छुड़वा लेगा, ठीक है, और उसको किसी महफूज जगह पे लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात रुकेगी नहीं, क्योंकि ये फिर बाप बेटे का आपस में जो एक मसला है वो चल पड़ेगा, इनकी फाइट चल पड़ेगी। फिर एक तरफ जो है वो कहेगा कि बेटा अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अपनी एलिफ को बचा के दिखाओ, और अगर मेरे में हिम्मत हुई तो मैं इसको गायब करके दिखाऊंगा। और फिर वैसा ही होता है कि वो दोबारा उनको गायब करवा देता है, एलिफ को दोबारा गायब करवा देगा वो जो सयान का बाप है। अब जब वो गायब हो जाएगी तो उसके बाद उसको नहीं मिलेगी, और इतना यकीन करवा दिया जाएगा हमारे सयान को कि जो एलिफ है वो ऊपर पहुंच चुकी है, वो ड्रामा छोड़ गई है, यानी वो मर चुकी है। उसके बाद वो इस दुख में और तकलीफ में अपनी जिंदगी जिएगा, और एक दिन फैसला करेगा कि मैंने भी अब इस जगह पे नहीं रहना, और अपने बाप के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना। वो फिर मरी शिफ्ट हो जाएगा। अब जब वो मरी शिफ्ट हो जाएगा ना हमारा सयान, तो वहां से ये स्टोरी स्टार्ट होगी। अब वो कैसी होगी, अब मैं आता हूँ हम शक्ल की तरफ, जो कि टर्की में है, घुंघराले बालों वाली। जब उस तक ये खबर पहुंचेगी कि मेरी माँ चली गई है और मेरी बहन वहां पे अकेली है, या फिर मेरी बहन भी गायब है, तो वो पाकिस्तान आएगी और उसका जो बॉयफ्रेंड है मे बी के साथ हो। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि हो सकता है कि वो भी साथ हो। जब वो यहाँ पर पहुंचेगी तो सारे मामलात को वो देखेगी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वो ना तो एलिफ की तरह है ना अपनी माँ की तरह। वो थोड़ा सा शोक मनाएगी, और उसके बाद वो क्या करेगी कि अपने जो बॉयफ्रेंड होगा ना उसको लेके वो मरी चली जाएगी डेट के ऊपर, या फिर आप कह लें कि हनीमून, जो भी था। वहां पर क्या होगा कि पहले से हमारा जो सयान है वो मौजूद होगा, और आपको दिखाया जाएगा कि उसके हाथ में कुल्हाड़ा होगा, वो लकड़ियां काट रहा होगा, और जैसे ही वो ये सब कुछ कर रहा होगा तो उसको सामने से एक लड़की नजर आएगी, और वो कौन होगी, वही घुंघराले बालों वाली एलिफ की हम शक्ल, एलिफ की बहन। फिर उसके बाद सयान भागकर उसके पास आएगा, जैसे एक प्यासा पानी की तरफ दौड़ता है, और उसको गले मिलेगा, बाहों में लेगा, ठीक है, जैसा कि टीजर के अंदर दिखाया जा रहा है। तो वहां पर एकदम से जो हमारी इल्हाम है वो हैरान और परेशान हो जाएगी कि इस इंसान को क्या हो गया। फिर आगे जाके उसको ये पता चलेगा कि ये आदमी मेरी बहन से मोहब्बत करता था, और वो चूंकि मिल नहीं रही तो ये मुझे समझकर कि मैं एलिफ हूँ मेरे पास आ गया। इसलिए वो कुछ लम्हे कुछ पल उसको बर्दाश्त करेगी, और किसी हद तक उसके दिल में भी उसके लिए रहम पैदा हो जाएगा कि ये बेचारा इतनी मोहब्बत करता है मेरी बहन से, तो वो भी उसको उस हद तक का इग्नोर नहीं करेगी जिसमें ये हो कि जो हमारा सयान है वो दोबारा से टूट जाए। फिर क्या होगा, वो वापस चली जाएगी, इसको बताए बिना वो टर्की चली जाएगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। फिर जो हमारा सयान है वो ये जरूर सोचेगा कि एलिफ तब्दील हो चुकी है, एलिफ मेरे से बिहेव उस तरह का नहीं कर रही जिस तरह से वो पहले करती थी। मैं एक बात आपको बताना भूल गया, जब मरियम के जाने के बाद ना इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और हर जगह ये एक साथ बैठे होंगे, खाएं पिएंगे, डेट करेंगे, ठीक है, उठे बैठेंगे, और बीच पे जाएंगे। वहां पर एक और सीन भी आपको दिखाया जाएगा कि कोई हार्ट इशू या फिर कोई भी बीमारी हो सकती है हमारे सयान को भी, और उसको बचाएगी कौन, एलिफ, हॉस्पिटल लेके पहुंचेगी वहां पर। और जिसके बाद यानी हर चीज जो है वो इस तरह से आपके सामने रखी जाएगी कि जो सयान और एलिफ है ना ये बेहद मोहब्बत करते हैं और कभी अलग भी नहीं हो सकते। तो एट द एंड क्या होगा कि जब बताए बिना जो इल्हाम है वो टर्की चली जाएगी तो बहुत दिल दुखेगा हमारे सयान कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती। जब हमारा सयान वहां पहुंचेगा, अगेन वहां पे उसकी मुलाकात होगी किससे, इल्हाम से। वो इल्हाम से दोबारा ये बात करेगा कि आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। यानी वहां तक सयान को ये पता नहीं होगा कि ये उसकी बहन है, और यही ट्विस्ट इस ड्रामे को पावरफुल बनाता है भाई। तो वहां जब अच्छे से वो बात कर रही होगी ना, जैसे पहले करती थी कि मैंने इतना इसको हर्ट नहीं करना कि ये दोबारा से टूट जाए, वो उससे अच्छे से बात कर रही होगी। फिर अचानक से वहां पे उसका बॉयफ्रेंड पहुंच जाएगा, और वो फिर सयान को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड से गले मिलेगी। फिर क्या होगा, सयान जो है उसका दिल दोबारा टूट जाएगा कि इसने मुझे धोखा दिया। फिर इस तरह से आगे स्टोरी बढ़ती जाएगी, और एट द एंड सयान के सामने वो सारी हकीकत खुल के आ जाएगी कि देखो कि ये एलिफ नहीं है, ये उसकी बहन है। और वो जहरी बात है, एक ना एक दिन तो सारी चीजें खुल के आनी है ना। इल्हाम उसको बताएगी कि मेरा नाम इल्हाम है और मैं एलिफ की बहन हूँ, हम ट्विन सिस्टर हैं और मैं हम शक्ल हूँ उसकी। तो अभी तक जो मैंने आपके साथ कोऑपरेट किया वो सिर्फ और सिर्फ आपका दिल रखने के लिए किया, ताकि आपका मजीद जो दिल है वो टूटे ना। तो इन सारी चीजों को आप बर्दाश्त करो, मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अब वहाँ पर मैटर करता है कि क्या
जो एलिफ है वो सच में मर जाएगी, क्या वो कभी वापस नहीं आएगी? तो ये क्वेश्चन मार्क है जो फिलहाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एलिफ जो है उसको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, बट मुझे फिलहाल ऐसा लगता है कि 50-50 चांसेस है कि मे बी कि उसको मार दिया जाए, या फिर एट द एंड वो वापस आए और अपने सयान को ले उड़े, या फिर वो वापस ना आए और एक न एक दिन जो इल्हाम है उसको ये एहसास हो जाए और अपनी माँ को लेके भी और अपनी बहन को लेके भी, और फिर उसको सच में ही मोहब्बत हो जाए किसके साथ? सयान से, और बोले कि आप मुझे एलिफ ही समझो। तो मेरे बात कहने का मकसद ये था कि ये ड्रामा जिस तरह से आपको फिलहाल दिखाया गया 3 एपिसोड तक, सच में बोरिंग था, कुछ खास नहीं था, बट चौथी एपिसोड ये सब कुछ बता गई है कि ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है जिस तरह से आपको दिखाई दे रही है। तो इंतजार करो भाई साहब, ये ट्विन सिस्टर वाला मामला, ये हमशक्ल वाला मामला आपको काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाला है। तो हमराही ड्रामे को लेके फिलहाल इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।